स्वागत है। आज हम लूसेंट का पार्ट 2 सौरमंडल पढ़ेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। प्लैनेटस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखाई देने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ 250 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मोस्फीयर कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिन में और ध्रुवीय भाग 35 दिन में एक घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य 2.5% होता है। सूर्य का केंद्र भाग क्रोड कहलाता है, जिसका ताप 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। हेल्सबर्ग ने बताया कि 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाशमंडल फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाशमंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कोरोना कहते हैं। यह सूर्य का बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट एक्स-रे उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं ऑर्बिट्स में करते थे। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा गया। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लौडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। 16वीं शताब्दी में टाइगो वे के सहायक जोहान्स केपलर ने ग्रहीय कक्षाओं के नियम की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीरें स्पष्ट हुईं। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा वेसिलिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं।
सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बे का एक पूरा चक्र 22 वर्ष का होता है। पहले 11 वर्षों में यह धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों में यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझनाहट उत्पन्न होती है। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविज़न, बिजली चलित मशीनें आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्यताप का 2 अरबा भाग मिलता है। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना है। मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सौरमंडल के पिंड। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय शास्त्र संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU की प्रग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। परंपरागत ग्रह: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। भौतिक ग्रह: प्लूटो, चेरन, सेरस 2003, UV 313। लघु सौरमंडलीय पिंड: धूमकेतु, उपग्रह व अन्य छोटे खगोलीय पिंड। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो अपनी निम्न शर्तों को पूरा करते हैं: जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, दूसरा, इसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, तीसरा, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों का भीड़ भाड़ ना हो। ग्रह की उपयुक्त परिभाषा IAU की प्रग सम्मेलन 2006 में तय की गई है। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है: पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। ये सूर्य व शुद्ध ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य के बहुत निकट हैं। ये चट्टानों से बने हैं। बृहस्पतिय या बाह्य ग्रह: बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पतिय ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थ से बने हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते हुए क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र, बुध एवं पृथ्वी, अतः सबसे कम घनत्व शनि का है, सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस एवं वरुण, नेपच्यून। यानी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध एवं सबसे दूर ग्रह वरुण है। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम: बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण एवं वरुण। यानी वरुण, शनि एवं बृहस्पति। यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध एवं अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम: शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण एवं अरुण।
शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम क्लॉकवाइज है, जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब है। बुध, यह सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखलाई पड़ता है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। इसके आसपास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस व दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। शुक्र, वीनस, यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखलाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणवृत्त क्लॉकवाइज चक्रण करता है। इसे पृथ्वी की भगिनी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। इसके आसपास कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। इसके चारों ओर छल्ले बने हैं। इसके उपग्रह गैनीमेड पीले रंग का है। सभी उपग्रह में सबसे बड़ा है। नोट, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। मंगल, इसे लाल ग्रह, रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। यह पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्षित तल 25 डिग्री सेल्सियस के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यह पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोमोस और डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मिक्स ओलंपिया एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मैसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। मार्स ओडिसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों एवं हिमच्छिद जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 ईस्वी को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्षयान मंगल ग्रह पर गिल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपना मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन मॉम 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण PSLV-C-25 से प्रक्षेपित किया। यह भारत का पहला अंतर्ग्रही अभियान है। इसरो, सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा एवं क्यूरियोसिटी यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद
चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा। शनि, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्यतः 2 हल्के गैस हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना। वलय की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखलाई पड़ता है। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ये आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोलशास्त्री क्रिश्चियन हाइजेन ने की। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अरुण, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर 9 वलय में से 5 वलय का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं एप्सिलॉन है। यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर दक्षिणवर्ती घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर वामावर्ता घूमते हैं। यह सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ये इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। वरुण, इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोलज्ञ जोहान गले ने की। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन के बादल छाए हुआ है। इसके उपग्रहों में टाइट्रॉन प्रमुख है। पृथ्वी, यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्षीय तल कक्ष तल पर बने लंब से 23.1/2 झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 67.1/2 का कोण बनाता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका घनत्व सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम एराटोस्थनीज ने की। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। दोनों व्यासों का अंतर 43 किलोमीटर है। इसकी औसतन त्रिज्या 6,371 किलोमीटर है। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है और इस पर जीवन लगभग 3 अरब 80 लाख वर्ष पहले आरंभ हुआ। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इस समय अवधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का मध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड 29.8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी कि इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमा कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे
समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष में से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर संयोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण व सूर्य की संक्षेप इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होते हैं। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े होते हैं। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय विज्ञान संघ IAU के प्रग चेक गणराज्य बैठक में खगोलीय विज्ञानियों ने प्लूटो का ग्रही होने का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है एवं सूर्य से दुगनी द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखलाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। चंद्रमा की सतह और इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो आकाशमय होता है, जो अंधकारमय होता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिवनेटिस पर्वत चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 डेज 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपनी अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देख सकते हैं। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष तल के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समांतर है। इसका परिक्रमा पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड होती है। इस समय को एक चंद्रमास या साइक्लोडिक मास कहते हैं। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 1/2 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है। 1/2 दिन की यह अवधि एक नक्षत्र मास कहलाती है। ज्वार उठने की अपेक्षित सौर और एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टान से पता चलता है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। सुपरमून जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। इसे पेरिनीज फुल मून भी कहते हैं। इसमें चांद 14%, 14% ज़्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। सुपरमून सब वर्ष 1979 में ज्योतिषी रिचर्ड नोल द्वारा किया गया था।
लघु सौरमंडलीय पिंड, शुद्ध ग्रह। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे शुद्ध ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से शुद्ध ग्रहों का निर्माण हुआ है। शुद्ध ग्रहों जब पृथ्वी से टकराते हैं तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त लूनर झील महाराष्ट्र बनाता है। फोरावेस्टा एकमात्र शुद्ध ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। धूमकेतु सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अर्धपिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकीली पूंछ सहित प्रकाश प्रकाशीय के गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था, अगली बार ये 2062 में दिखाई देगा। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। ब्लू मून एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिन से कम होना है। ऐसा 2-3 साल पर होता है। अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमाएं देखे गए। इनमें से 31 अगस्त के पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं, मून ईयर्स कहा जाता है। वर्ष 2018 ब्लू मून ईयर था। वर्ष 2018 में पहला ब्लू मून 31 जनवरी और दूसरा ब्लू मून 31 मार्च को हुआ था। सी ऑफ ट्विंकलिटी चंद्रमा पर वह स्थान जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा और शिव शक्ति चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर वह स्थान है जहां पर भारत का चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम उतरा था। बौने ग्रह प्लूटो आईएयू ने इसका नया नाम 1,34,340 रखा है। क्लेडस टॉल्बो ने 1930 में इसकी खोज की थी। अगस्त 2006 के आईएयू की प्रक सम्मेलन में ग्रह कहलाने की मापदंड में खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यम को ग्रह की श्रेणी से निकालने जाने के कारण हैं आकार में चंद्रमा से छोटा होना, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, वर्णों की कक्षा को काटना। सेरस इसकी खोज इटली के खगोलशास्त्री पियाजी ने की थी। आईएयू की परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग है।
अन्य बौने ग्रह हैं चेरॉन एवं 2003 UV313L ग्रह हैं। उनका घनत्व, व्यास एवं परिक्रमण काल या घूर्णन काल, परिक्रमण काल, उपग्रहों की संख्या और ग्रहों का रंग। बुध का औसत घनत्व 5.43 होता है, व्यास 4878 एवं परिक्रमण काल या घूर्णन काल 58.6 दिन है। परिक्रमण काल सूर्य के चारों ओर 88 दिन। उपग्रहों की संख्या 0। शुक्र का औसत घनत्व 5.24 है, इसका व्यास 12,104, परिक्रमण 240 दिन में करता है और परिक्रमण काल 255 दिन। उपग्रहों की संख्या 0। ग्रहों का रंग चमकीला, गर्म होने के कारण। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5, व्यास है 12,756 से 12,714, परिभ्रमण काल है 23.9, परिक्रमण काल है 365.26 दिन। उपग्रह है 1, ग्रह का रंग है नीला, जल के कारण। मंगल का व्यास औसत घनत्व है 3.93, व्यास है 6,796, परिभ्रमण काल है 24.6, परिक्रमण काल है 687। उपग्रहों की संख्या 2, ग्रहों का रंग है लाल, आयरन ऑक्साइड के कारण। बृहस्पति का औसत घनत्व है 1.33, व्यास है 1,42,984, परिभ्रमण काल है 9 घंटे 56 मिनट, परिक्रमण काल है 11 वर्ष 11 महीने। उपग्रहों की संख्या 95, ग्रहों का रंग है पीला, SO2 के कारण। शनि 0.69, व्यास है 1,20,536, परिभ्रमण काल है 10 आवर 40 मिनट्स, परिक्रमण काल है 29 वर्ष 5 महीने। उपग्रहों की संख्या 146, ग्रहों का रंग है काला, NO2 के कारण। अरुण 1.27, व्यास है 51,118, परिभ्रमण काल है 17 घंटे 14 मिनट, परिक्रमण काल है 84 वर्ष। उपग्रहों की संख्या 28, ग्रहों का रंग है हरा। मीथेन के कारण। वरुण औसत व्यास है 1.6, व्यास है 49,100, परिभ्रमण काल है 16 वर्ष 7 मिनट, परिक्रमण काल है 164.8 वर्ष। उपग्रहों की संख्या 16, ग्रहों का रंग है हल्का नीला। मीथेन के कारण। परिभ्रमण या घूर्णन, ग्रहों को अपनी काल्पनिक अक्ष धुरी पर घूमना। परिक्रमण काल, ग्रहों को अपनी सूर्य के चारों ओर घूमने और उपग्रहों को ग्रहों के चारों ओर घूमना। 24 वर्ष में अपने अक्ष पर 360 घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार एवं ग्रीनविच में दोपहर को के 12 बजते हैं तथा ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व से समय होगा 15 × 4 = 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटे आगे, अर्थात वह दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटे पीछे होगा, यानी वह सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तब समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपनी उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व
देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है और ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होते हैं उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम यूके में है। मानक समय 7.5 डिग्री के गुणांक में लिया जाता है। कुछ देशों में अधिक देशांतर विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय का व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 समय जोन हैं, रूस में 11 समय जोन हैं एवं ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है। विषुवतीय रेखा इक्वेटर पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होते हैं और शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। कटिबंध प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को कटिबंध कहते हैं। ये निम्न हैं। उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग। यह वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। उपोष्ण कटिबंध 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित क्षेत्र जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। शीतोष्ण कटिबंध 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र। यह सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता बल्कि उसकी किरण तिरछी होती है, अतः यह ताप हमेशा कम रहता है। ध्रुवीय कटिबंध 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र जहाँ का ताप अत्यधिक ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। अक्ष उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमा करती है। ध्रुव पृथ्वी पर वे 2 बिंदु जिससे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है। अक्षांश किसी स्थान की विषुवतीय वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी। अक्षांश वृत्त विषुवत वृत्त के समांतर खींची हुई काल्पनिक वृत्त। देशांतर किसी स्थान की प्रधान मध्यमान रेखा से पूर्व एवं पश्चिम की कोणीय दूरी। देशांतर रेखा एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाले काल्पनिक अर्धवृत्त। स्थानीय समय किसी स्थान के मध्यमान सूर्य से निर्धारित किया गया समय, यानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं। इस समय को वह का स्थानीय समय कहते हैं। मानक समय किसी देश का मानक मध्यमान रेखा पर का स्थानीय समय।